Hello guys, as you know that our BHU series is going on and our target is to score 20 out of 20. So already we have covered so many chapters और अभी हम लोग परसेंटेज लगा रहे हैं। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ और क्लास 6 का जो भी क्वेश्चंस था वो फर्स्ट असाइनमेंट जिसको मैं नाम देता हूँ वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9th, है ना। 9th लेवल के लिए जो है BHU उनके लिए जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर वो हम लोग को बात करना है आजकल। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, so what first question says what will be the 80% of number whose 200% is 90। लेट्स सी गाइस कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन को। सो बोल रहा है 80% क्या होगा नंबर। तो एक्चुअली नंबर हम लोग को नहीं पता, लेकिन बोल रहा है एक चीज़ कि 200% ऑफ नंबर इज कह रहा है कितना दिया हुआ है 90। तो हम नंबर नहीं पता था, हम देखिए मान भी लिए। हम नंबर तो अपने पास नहीं पता था, नंबर हम क्या मान चुके हैं ऑटोमेटिक लेट द नंबर बी एक्स। गाइस एग्जाम में नहीं लिखना है, जैसे हम आराम से जैसे ही ऑटोमेटिक ये पुट कर दिए हम लोग कि नंबर मान लिए एक्स है मेरा, तो 200% ऑफ नंबर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 90 है कह रहा है। तो हम देख लेते हैं नंबर मेरे पास कितना है। तो 200% ऑफ का मतलब ये लीजिए ऑफ 90। सो यहाँ से देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट। सो एक्स के साथ ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो यह इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो दिस इज 90/2 और ये कटेगा, देखिए ये कटेगा 2 से तो कितना हो जाएगा 2 का टेबल पढ़िए कितना बार में आएगा 2 4 जा 8, 4 टाइम पड़ा, 1 बचा तो ये 0 बाद में है तो 10 हो गया एंड 2 5 जा 10। इट मीन्स मेरा नंबर कितना हो गया 45। तो अब तो नंबर मिल गया कितना 45 में है मेरा नंबर। अब हमको निकालना है क्या 80% ऑफ नंबर। लीजिए तो 80% ऑफ नंबर कितना आ गया मेरे पास 45। ये लीजिए 80% ऑफ 45। देखिए गाइस 0 से 0 ये डिविजिबल है और 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट, देखिए 5 2 जा और 5 9 जा 45 होता है। देखिए 2 से ये कट रहा है अगेन, 2 से ये 4 टाइम में, तो कितना हुआ 9 4 जा 9 चक 36। इट मीन्स 80% ऑफ नंबर कितना है 36। आई होप गाइस आपको समझ में आया। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द कॉन्सेप्ट तो वीडियो को बार बार रिपीट करिए गाइस, इससे मस्त कॉन्सेप्ट ना आपको बता नहीं सकता है कोई, है ना। इतना ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि बोला व्हाट द क्वेश्चन सेज, बोला 80% आपको नंबर निकालना है, तो बट एक्चुअली वी डोंट नो द नंबर। तो हम क्या किए, एक चीज़ और दिया हुआ था कि 200% इक्वल्स टू दिया हुआ 90। तो 200% ऑफ किसका नंबर का, तो नंबर हमने मान लिया कि भाई x है। तो 200% ऑफ नंबर इज 90। हमने यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिया तो पता लगा नंबर कितना है 45। फिर हमने 80% ऑफ नंबर निकाल दिया। सो दिस इज 36। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। इफ 11% ऑफ अ नंबर एक्सीड 7% ऑफ द सेम नंबर बाई 18 कह रहा है। तो नंबर तो अपने पास नहीं है, फिर हम लोग को क्या मानना पड़ेगा x। नंबर हम लोग क्या मान लेंगे, नंबर हम लोग मान लेंगे x। तो क्या बोला 11% जो नंबर है ऑफ नंबर वो कह रहा है 7%, क्या बोल रहा है 11% ऑफ नंबर एक्सीड 11% ऑफ नंबर एक्सीड 7% सेम नंबर। इसका मतलब 11% का जो नंबर है उसके बराबर में 7% भी है, 7% ऑफ नंबर भी है, लेकिन कह रहा है और एक्सीड कर रहा है 18 से। ये जो 11% है 7% के बराबर तो है ही, लेकिन कह रहा है ज़्यादा है। तो ज़्यादा है इसमें नहीं बढ़ा देंगे वो, है ना। कह रहा है 11% किसके बराबर है, तो 7% तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा है कितना 18%। तो हम लोग 18 इधर करेंगे तब जाके बराबर होगा दोनों, है ना। आपको पहले प्रीवियस ईयर में भी इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर a इक्वल्स टू अगर b है, अगर आप फिर बोल रहे हैं क्या कि a b से 5 ज़्यादा है, तो a में नहीं बढ़ाएंगे 5 ज़्यादा ना,
ए कह रहा है किसके बराबर है, बी के बराबर तो है लेकिन उससे 5 ज़्यादा है, तो बी में ऐड करेंगे तब उसके बराबर होगा जाके, है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखिएगा गाइस। क्या बोला, 11% ऑफ नंबर एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा है किससे, 7% से, लेकिन कितना से, 18 से। तो हमने 7% के बराबर किया और 18 जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, अब इक्वल्स टू हो गया ये। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो 11% ऑफ नंबर इक्वल्स टू 7% ऑफ नंबर और प्लस कितना है, इतना 18। अब देखिए इसको एक्स वाले को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 11x/100 और माइनस 7x/100 इक्वल्स टू, इधर क्या बच गया मेरे पास 18। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 100 और ये हो जाएगा 11x माइनस 7x, इधर क्या बचा मेरे पास 18। 11x में से 7x चला गया, कितना 4x, यही होगा 7 4 11। अब बाई 100 इक्वल्स टू 18। देखिए गाइस ये 4 से डिविजिबल है ना, 4 से इसको कट करेंगे कितना बार में, 25 टाइम्स में डिविजिबल है। अब देखिए ऊपर में क्या बचा, x, इधर है 180, ये देखिए x के साथ ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो ओनली वी हैव टू, ये जीरो कहाँ से, जीरो नहीं है, ठीक है। 18 को हमको 25 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 18 5 जा 18 5 90, लीजिए जीरो कैरी 9, 18 2 जा 36, 36 और 9 45। दिस इज द ऑफ हिज मंथली इनकम, मंथली अर्निंग ऑन द हाउस रेंट। तो देखिए तो एक कोई आदमी है, उसका मंथली इनकम है कुछ ना कुछ, तो एक्चुअली वी डोंट नो द मंथली इनकम, है ना। तो मान लेते हैं उसका मंथली इनकम कितना है, मंथली इनकम मान लिए x। अब देखिए तो कह रहा है अपना मंथली इनकम का 20% रेंट पे खर्च कर रहा है। लीजिए रेंट पे खर्च कर रहा है कितना, 20% ऑफ मंथली इनकम ऑफ x। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 20% ऑफ x। ये देखिए 0 से 0 कट गया और 2 से ये 5 बार में कट रहा है, 2 5 जा, इट मीन्स ये कितना हो गया, x/5। इट मीन्स ये रेंट पे इतना खर्च कर रहा है अपना। अगर 100 रुपया कमा रहा है वो, 100 रुपया उसका अर्निंग है, तो x/5 वो क्या कर रहा है, वो खर्च कर दे रहा है रेंट पे। नाउ लेट्स सी क्या बोल रहा है, आउट ऑफ बैलेंस जो बच जाता है, तो बचा भी कितना देखिए तो, आउट ऑफ बैलेंस अगर आप इतना कमा रहे हैं, इतना खर्चा करते हैं तो बचेगा कितना, तो टोटल में से जितना खर्च किए वो माइनस कर देते हैं x/5। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम कितना हो गया 5, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5x माइनस x इक्वल्स टू 4x/5। ये देखिए बैलेंस अब ये बच गया हमारे पास। गाइज ये x वाला जो है ना, अपने आप में एक अल्टीमेट वे है ना। अगर ये सीख गया ना बनाना, हर क्वेश्चन को आप आराम से डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में इट मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपके हैबिचुएशन हो जाएगा, आप किसी भी वैल्यू निकाल, किसी भी चीज़ का आप वैल्यू निकाल देंगे आराम से। कोई भी चीज़ में आपको 100 मान के कभी मत मानिएगा, है ना। यू विल गेट कंफ्यूज इन 100 और 120, उसमें पता नहीं चलेगा आपको, ना। तो देखिए बच गया हमारे पास कितना, तो 4x/5। अब क्या बोल रहा है, he spent 75% on the other house expense। और जो बच गया उसमें से 75%, तो हम एक काम करते हैं, किसी हाउस एक्सपेंस पे वो खर्च कर रहा है। नेक्स्ट हाउस पे खर्च कर रहा है, लेकिन कितना, 75% जो बचा उसका, तो 75% ऑफ बचा कितना मेरे पास, 4x/5। देखिए इसको निकाल लेते हैं हम लोग, तो 75% ऑफ का मतलब इनटू किसका, 4x/5 का। देखिए ये डिविजिबल है, हाँ है, 25 से 3 जा और ये 4 जा, 4 से डायरेक्ट 4 कट गया, तब बचा क्या ऊपर 3 और x, तो हो गया मेरे पास 3x/5। इतना खर्च कर दिया किस पे, हाउस अदर एक्सपेंस पे खर्च कर दिया। अब क्या बोल रहा है,
इफ़ ही हैड बैलेंस इतना, तो बैलेंस मेरे पास कितना बचा, इतना तक तो अभी बचा हुआ था मेरे पास, उसमें से इसमें से 75% है ये, तो इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो मेरा टोटल कितना बचा अभी तक वो पता लग जाएगा। तो देखिए तो मेरे पास हो जाएगा 4x/5 में से हम लोग खर्च कर लिए कितना 3x/5, तो बचा कितना, एलसीएम देखें तो कितना हो गया 5, तो यहाँ कितना होगा 4x माइनस 3x, इट मीन्स 4x में से 3x चला गया x अब बाई 5, इतना बचा मेरा इसके मामले में। लेकिन वहाँ क्या बोल रहा है कि रुपया में कितना बचा मेरे पास, तो रुपया में बचा मेरे पास 250। अब देखिए हम x किसको माने थे, x माने थे हम अपना इनकम, मंथली इनकम को, तो चेक करते हैं x का वैल्यू कितना होगा। x के साथ ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सो दिस इज 250 इंटू 5। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाइएगा ना, 25 5 जा 125 और जीरो चिपका दीजिए, इसका मतलब मंथली इनकम उसका इतना था, तो उस 20% पे खर्च किया तो इतना किया, फिर उसके बाद बचा कितना तो इतना, फिर उससे भी 75% वो खर्च कर दिया था तो इतना था वो, है ना। सो हम लोग ऐसे निकालेंगे। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, हमने कल भी डिस्कस किया था इस पर, क्या बोल रहा है, इफ एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम एंड बीज इनकम इज 20% मोर देन द सीज इनकम। अब पूछ रहा है, देखिए तो ए का इनकम किस पे डिपेंडेंट है, बी पे, अब बी का इनकम किस पे डिपेंडेंट है, सी पे। अगर सी का इनकम मिल जाए तो बी का भी पता लग जाएगा, बी का पता लग जाएगा तो ए का भी पता लग जाएगा। तो हम मान लेते हैं क्या कि मेरा जो सी का इनकम है, सीज इनकम वो कितना है एक्स, तो बी का इनकम कितना हो जाएगा, बीज इनकम, देखिए तो कितना बोल रहा है, बी का इनकम बोल रहा है 20% मोर देन सी, तो सी का है जितना वो तो है ही, और प्लस 20% ज़्यादा है, तो 20% ऑफ जो सी का था उतना ज़्यादा है, लीजिए तो एक्स तो है ही प्लस 20% ऑफ एक्स, ये देखिए 0 से 0 कट रहा है, 2 से ये 5 बार में कट रहा है, तो मेरे पास बच गया x प्लस x/5, नीचे कुछ नहीं तो 1, सो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास 5, और 1 है यहाँ पे, कितना बार टाइम पढ़े तो 5 आ जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 से, तो 5x हो गया, और प्लस ये तो 5 है ही, तो 1 टाइम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा x, सो दिस इज 5x प्लस x 6x/5, ये तो हो गया बी का। अब ए का कितना होगा भाई, तो एज इनकम कह रहा है 25% मोर देन बी, लीजिए तो जो बी ए का कह रहा है कितना होगा, तो बी का जितना है उतना तो होगा ही, 6x प्लस 5 तो होगा ही, और प्लस 25% ज़्यादा होगा बी का, तो 25% ऑफ बी कितना 6x/5, देखिए निकाल लेते हैं हम लोग, तो 6x/5 प्लस 25% ऑफ 6x/5। देखिएगा इस बहुत और भी बहुत सारे तरीके हैं, देखिए दोनों में कॉमन है, ये भी आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आप सिंपल वे में चलिए नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज। 25 से 25 बन जाए 25 और 25 4 जा, चलिए मेरे पास बच गया क्या 6x/5 और प्लस ऊपर बचा मेरे पास कितना 6x और नीचे 5 4 जा 20, ये लीजिए। अब देखिए तो मेरे पास कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया 20, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई होगा 5 कितना टाइम्स पढ़े तो 20 आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब 4 6 जा कितना होता है 6 चौक 24 और प्लस 6x, तो कितना हो गया 24 और 6 30x/20, ये कट गया तो कितना हो गया मेरे पास 3x/2, ये हो गया ए का। देखिए हमने सी का भी निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया और ए का भी निकाल लिया। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट परसेंट एज इनकम मोर देन सी, ए का इनकम सी से कितना ज़्यादा है।
ए का सी से कितना ज़्यादा है, देखिए तो ए का सी से ज़्यादा कितना ज़्यादा है, तो घटा के देख लेते हैं। ए का कितना है 3x/2, उसमें से अगर सी का माइनस कर दे, सी का कितना है x, तो देखते हैं कितना ज़्यादा है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, तो एलसीएम कितना हो गया मेरे पास 2, तो ये हो गया मेरे पास 3x - 2x, और 3x में से 2x चला गया कितना बचेगा x, सो x/2 इतना ज़्यादा है। लेकिन कह रहा है परसेंटेज में कितना है, तो हमने कल क्या क्या बताया था आपको, कितना ज़्यादा है, तो x/2 किसके कंपैरिजन में, तो बोला है क्या कि बाई व्हाट परसेंट एज इनकम इज मोर देन सी, सी से कह रहा है कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, लेकिन किसके कंपैरिजन में, सी का, तो सी का कितना है ए x, तो हमने x से डिवाइड कर दिया into 100। अब देखिए इसको सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। तो ये x/2 तो है, x/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया, तो 1/x हो जाएगा, इंटू में 100 था, 100 लिख दिया हमने। ना लेट्स सी, एक से x कैंसिल हो गया, और 2 से ये 100 का देगा कितना बार में, 50 टाइम्स में, इसका मतलब ये देखिए 50 टाइम्स है, इसका मतलब 50% ए का जो परसेंटेज है सी से कितना परसेंट ज़्यादा है, वो 50%। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। इफ एज इनकम इज 30% लेस देन बीज, ठीक है, कह रहा है कि ए का जो इनकम है वो बी से 30% लेस है, तो ए का इनकम किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे, तो हम किसको मान ले कि बीज इनकम क्या मान ले, एक्स, तो ए का कितना हो जाएगा, देखिए तो एज इनकम कह रहा है कि बी का इनकम से 30% कम है, तो बी का इनकम बी का है उतना तो है ही, माइनस कम है तो माइनस होगा, 30% ऑफ बी का जितना इनकम था उससे 30% कम है, तो देख लेते हैं कितना है, x माइनस 30% ऑफ x, ये लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो मेरे पास एलसीएम कितना हो गया, ये लीजिए 100। अब ऐसे बाय द वे ये रहने दीजिए, जीरो से देखिए कट रहा है ये, ठीक है, तो मेरे पास नीचे सिर्फ 10 बचा, एलसीएम कितना हो गया 1 और 10 में 10 एलसीएम हो गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना होगा 10 से, सो दिस इज 10x माइनस 3x, 10x में से 3x चला गया कितना 7x/10, इसका मतलब ए का इनकम कितना हो गया 7x/10। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है हाउ मच परसेंट बीज इनकम मोर देन ए, कह रहा है कि बी का इनकम ए से कितना ज़्यादा है, तो हम घटा के देख लेते हैं, है ना, तो घटा के देख लेंगे तो देखिए कह रहा है बी का इनकम ए से कितना ज़्यादा है, तो बी से कितना ज़्यादा है, यही ना, तो हम देख लेते हैं, बड़ा में से छोटा घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना हो गया मेरा 10 का, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 7x, इट मीन्स 10x में से 7x चला गया 3x और नीचे 10, इट मीन्स बी का जो है वो ए से इतना ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है, तो हमने परसेंटेज में क्या बताया था कि कितना ज़्यादा है, तो 3x/10 से। अब देखिए क्या बोला कि हाउ मच परसेंट बी इज मोर देन ए, कह रहा है इतना तो ज़्यादा, लेकिन किसके कंपैरिजन में, ए से, लीजिए ए का कितना है, तो ये है मेरे पास 7x/10, into 100 कर देंगे, क्यों, परसेंटेज में लाने के लिए, ठीक है, और इसको देखिए तो मेरे पास 3x/10 तो था ही, और जो डिवाइड में होता है वो इंटू में ले जाता है, तो कैसा होता है, इंटरचेंज होके, सो इट विल बिकम 10/7x, into 100 तो था ही मेरे पास, ओके, सो x से x डिविजिबल, 10 से ये 10 कट गया, इट मीन्स ऊपर क्या बचा 3 और 100, सो इट बिकम 300/7%। ऑप्शन देखिए कितना है, नहीं ऐसा है, फ्रैक्शन भी दिया हुआ, तो जस्ट डिवाइड इट, तो 7 का टेबल पढ़ें कितना, 7 4 जा 28, 4 जा पढ़ें तो 28 हो गया, 2 बचा यहाँ से, तो कितना हो गया 20, 7 2 जा 14, कितना बचा 6, बचा हुआ लिख दीजिए, और नीचे कितना है 7 लिख दीजिए, इतना परसेंट, ये मिक्स में हमने कर दिया इसको, सो 42 होल 6/7%,
So option A is the correct. So what question number 6 says, if the numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is diminished by 10%. तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्या बोल रहा है, देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन कितना होगा ये पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं फ्रैक्शन कैसा होता है, a बाई बी के फॉर्म में होता है या x बाई वाई के फॉर्म में होता है। तो मान लिया मेरा फ्रैक्शन जो है वो x बाई वाई के फॉर्म में है, ये मेरा फ्रैक्शन। तो अब क्या बोल रहा है कि जो आपका फ्रैक्शन है उसमें से न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला एंड डिनोमिनेटर इज नीचे वाला, है ना। 10% इंक्रीज कर गया। देखिए जो मेरा फ्रैक्शन है x बाई वाई, तो न्यूमरेटर 10% से बढ़ गया। तो आप बताइए, हर चीज़ स्टार्टिंग में कितना होता है 100%, और 20% अगर बढ़ जाए तो कितना हो गया 120। सो दिस विल बिकम, न्यूमरेटर में हो गया 120% बढ़ गया, 120% कितना हो गया, बढ़ गया, है ना। अब क्या बोल रहा है, एंड डिनोमिनेटर भी कितना हो गया 10% घट गया। तो हर चीज़ कितना होता है 100%, तो 100% में 10% डिक्रीज हो गया, डिमिनिश मतलब होता है कम हो जाना। तो कितना बचेगा 90%। अब वो कह रहा है फ्रैक्शन में कितना बच रहा है, कह रहा है अगर फ्रैक्शन में अगर ऐसा चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो मेरा नया फ्रैक्शन बन जा रहा है, वो कह रहा है 16/21 हो जा रहा है। अब देखिए हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 120%, और एक्स था रहने दीजिए। ये कह रहा है 90%, और वाई है, वाई रहने दीजिए, इक्वल्स टू 16/21। सो लेट्स सी, ये 0 से 0 कट गया, ये अपना में 0 से 0 कट गया। चलिए, और देखिए ये 10 से ये 10 भी कैंसिल हो गया, पूरा 100 ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। ये 10 से ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा कितना 12x, नीचे कितना बचा 9y, एंड इक्वल्स टू 16/21। देखिए दोनों 3 से कट रहा है गाइस, ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा, तो ये बच गया 4x/3y इक्वल्स टू 16/21। हमने फ्रैक्शन किसको माना था, x बाई वाई को, तो x बाई वाई रहने दीजिए, आइए 16/21 तो है ही। अब देखिए ये जो डिवाइड में था उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, आइए जो मल्टीप्लाई में था ये नीचे आ गया, ये लीजिए डिवाइड में। तो देखिए तो कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, 4 से ये 4 16 और 3 से ये 7 टाइम में। इसका मतलब क्या बच गया, x बाई वाई इक्वल्स टू 4:7, यही था मेरा फ्रैक्शन। सो दिस इज अ फ्रैक्शन 4/7। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एज सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 40% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, ऑन अ होल ए सैलरी इज इंक्रीज बाई। देखिएगा इस एक शॉर्ट फॉर्मूला है, कह रहा है सपोज आपका सैलरी है कुछ, पहले आपका बॉस ने क्या कर दिया बढ़ा दिया, फिर घटा दिया, तो कह रहा है फाइनली कितना पे आया, समझिए 20% घटाया, 1% नहीं 20% बढ़ा दिया, फिर 1% डिक्रीज कर दिया, तो कितना परसेंट पे हो रहा है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 19% हुआ, ऐसा नहीं। कह रहा है जितना आपका सैलरी था, समझिए आपका सैलरी था 100, उसमें से अगर 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 120% हो जाएगा आपका सैलरी। अब तो 20% बढ़ा देंगे, फिर घटा रहे हैं 1%, तो अब जो बढ़ा था उसमें से घटा रहे हैं ना, इसलिए चेंजेस होगा। तो उसको शॉर्टकट कैसे करना है, विद इन सेकेंड कैसे करना है, ये देखिए। कहता है फॉर्मूला होता है a प्लस बी और प्लस a इंटू बी बाई 100। ये होता है फॉर्मूला कि अगर सपोज 20% बढ़ा फिर 10% और बढ़ा दिया, तो कह रहा है टोटल मिला के कितना परसेंट बढ़ेगा, है ना। क्योंकि एक बढ़ा फिर जो आंसर हो गया जितना भी रुपया हो गया उस पर फिर 10% बढ़ रहा है, तो चेंजेस तो होगा ना। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 20 और 10 30% हो गया, ऐसा मत समझ लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो फॉर्मूला है क्या, a प्लस बी और प्लस a इंटू बी बाई 100। अब देखिए क्या बोल रहा है कि a सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 40%, तो a का वैल्यू कितना हो गया 40% बढ़ गया, लीजिए 40 ले लिया, एंड देन डिक्रीज बाई 20%,
तो डिक्रीज हो गया तो माइनस में लेंगे उसको, बढ़ता है तो पॉजिटिव में और घटता है तो नेगेटिव में, तो 20% घट गया। फिर देखिएगा अब हम यहाँ प्लस लेके माइनस, तो देखे तो प्लस माइनस, ये ए क्या है प्लस में, अब बी क्या है माइनस में, तब प्लस माइनस माइनस, ए इंटू बी, ए कितना है 40, ए इंटू बी कितना है 20, अब बाई 100, ये लीजिए 40 में से 20 गया 20 माइनस, ये देखिए एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, 4 2 जा 8, ये लीजिए 20 में से 8 गया कितना 12%, 12% से इंक्रीज करा। देखिए डायरेक्ट एकदम विदाउट एनी एफर्ट है ना। फिर से एक बार देख लीजिए क्या बोल रहा है कि अगर पहला 40% बढ़ा फिर 20% घट गया, तो हमने माइनस में ले लिया, 20% घट गया भाई, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 40, अब बी का वैल्यू कितना हो गया 20, ए बी पहला लिया हमने इसको, फिर सेकंड लिए। अब देखिए ए इंटू बी, तो भाई प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए हमने माइनस का साइन ले लिया यहाँ पे। अब बाई 100, ए का वैल्यू 40 था, बी का वैल्यू 20 था, इंटू 100 कर बाई 100 कर दिया हमने, है ना। तो ये 40 माइनस 20 की है तो 20 आ गया, और ए इंटू बी का देखिए 0 0 कट रहा था, ये भी 0 0 कट रहा था, 4 2 जा कितना हो गया 8, तो 20 में से 8 कटाएंगे कितना 12, इसका मतलब 12% से वो सिर्फ इंक्रीज करेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोच लिएगा कि पहले 40% बढ़ा फिर 20% घटा दिया तो 20% से तो बढ़ ही रहा होगा, ऐसा कभी नहीं होता। देखिए 12% से बढ़ रहा ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाई 5% एनुअली। क्या बोल रहा है, एक कोई टाउन है जिसमें से 5% हर साल बढ़ रहा है, और कह रहा है इफ इट इज 15435 नाउ इट द पॉपुलेशन 2 years एगो। कह रहा है कि अभी तो मेरे पास पॉपुलेशन जो है 15435 है, तो 2 साल पहले कितना रहा होगा पॉपुलेशन, तो हमको नहीं पता है। तो मान लिए क्या मेरा पॉपुलेशन 2 साल पहले पॉपुलेशन मान लेते हैं x था मेरा 2 साल पहले। अब बताइए अगर x था तो पहला साल कितना 5% बढ़ा, तो हर चीज़ 100% होता है, 5% अगर बढ़ गया तो कितना हो गया वो 105%, ये 1 साल बढ़ा। फिर दूसरा साल और बढ़ गया, फिर 5% बढ़ा तो 105% और हो गया। और होने के बाद अब कह रहा है कि जाके पॉपुलेशन कितना हो गया, तो कह रहा है 15435। देखिएगा इस फिर से क्या बोला कि अभी का पॉपुलेशन पता है कितना है, लेकिन 2 साल पहले का नहीं पता है हमको, लेकिन हाँ इतना पता है कि 5% से बढ़ते आया है। तो हम मान लिए कि 2 साल पहले x था, x पॉपुलेशन, x नंबर ऑफ पॉपुलेशन था, तो 5% बढ़ा तो कितना हो गया 100, हर चीज़ 100% होता है, तो 5% बढ़ा तो कितना हो गया 105%, 1 साल। 2 साल पहले पूछ रहा है, तो अगला फिर साल कितना बढ़ेगा तो 105% और बढ़ गया। अब कह रहा है पॉपुलेशन इतना हो गया, अब मेरा प्रेजेंट पे पहुंच चुका है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये x इंटू 105%, 105%, दूसरा साल 105% इक्वल्स टू 1543 एंड दिस इज 5। ये देखिए कट रहा है 5 से ये कट रहा है कितना 20 बार में, अब 5 से ये कट रहा है 21 बार में, ये भी 21 बार में कटेगा, ये भी 20 बार में। अब देखिए हमको गाइस x का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो पहले लिख लेते हैं 15435, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गया मेरे पास ऊपर, ये जो मल्टीप्लाई में था x के साथ वो नीचे आ गया 21 इंटू 21। देखिए ये तो 7 से भी कट रहा है ये दोनों, और 3 से भी कट रहा है। इसको चेक करते हैं ये 3 से कट रहा है क्या, तो देखिए कैसे चेक करते हैं, 5 3 8, 8 4 12, 3 से कट रहा है 12, छोड़ दीजिए इसको, 5 1 6, 3 से कट रहा है ये भी, इसका मतलब ये पूरा 3 से कट रहा होगा। तो देखिए कट करके देख लेते हैं, ये 3 से कट करेंगे तो 3 7 जा कटता है 21, इसको हम लोग 3 से कट करने वाला देखें तो 3 से कट करेंगे तो 3 के टेबल में कितना बार में आता है 15, 5 टाइम्स में। ये अब बचा 4, कितना बार पढ़ें तो 4 आएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा तो ये कितना हो गया 13, 3 4 जा कितना होता है 12, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा ये लीजिए, सही है। अब देखिए ये 3 से कट रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं, क्योंकि नीचे 3 से कटने वाला है और 7 से, तो 3 से कटता है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो 5 4 कितना होता है 9, 3 से डिविजिबल है, हाँ 9 कट रहा है, 5 1 6, हाँ इसका मतलब ये पूरा 3 से डिविजिबल है। तो लीजिए फिर से 3 से कट कर रहे हैं, इसको 3 से कट करेंगे तो 7, इसको 3 से कट करेंगे देखो तो 3 1 जा 3, क्या बच गया यहाँ पे 2,
तो कितना बन गया ये 21, 3 7 जा 21, ये लीजिए ख़त्म। अब बचा कितना 4, तो 3 1 जा 3, कितना बचा 1, 15 हो गया, 3 5 जा, ये लीजिए। अब मेरे पास जो बचा है लिख लेते हैं। तो ऊपर बचा मेरे पास 1 7 1 5 और नीचे बच गया मेरे पास 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। अब देखिएगा ये 7 से कट रहा होगा पक्का ये, तो 7 1 जा 7 और देखिए ये 7 से कट कर हम लोग, 7 2 जा कितना हो गया 14, 17 था ना, तो 7 2 जा 14 तक कट कर सकते हैं। ठीक है, अब कितना बचा मेरे पास 3 और लास्ट में इसके बाद क्या है 1, तो 31 हो गया ये। 7 4 जा होता है 28, 4 जा लगा रहे हैं, कितना बच गया मेरे पास 29 30 और 31, 3 बच गया मेरे पास और लास्ट में क्या है 5, तो 35 हो गया। 7 के टेबल में डायरेक्ट आता है 5 टाइम्स में, ये लीजिए ख़त्म। अब देखिए तो 7 बचा मेरे पास, 7 से कट रहा है क्या, चेक करिए कितना बार में कट रहा है, तो 7 3 जा 21 होता है, लीजिए 3 बार में लगा दिया, 7 3 जा 21, कितना बचा यहाँ से 3, 35 हो गया, 7 5 जा 35, ये लीजिए 35 इज आवर आंसर। तो आई होप गाइस समझ में आ रहा है आपको, ऐसे ही कट करते जाना है आपको। सो आवर आंसर इज, कितना से मल्टीप्लाई करना है मेरे पास, तो ये मेरे पास बचा था 20 इंटू 20 भी बचा था ना ऊपर में, हाँ ठीक है। सो मेरे पास कितना बच गया मेरे पास ऊपर 20 इंटू 20 तो कितना होता है 400 इंटू ये कितना हो गया 35। चलिए देखिए हम लोग जीरो तो कुछ नहीं करने वाले, जीरो पहले लगा दीजिए आराम से। 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, ये लीजिए 14,000 हाँ सर ए, हाँ ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 30% ऑफ अ मैक्सिमम नंबर, ठीक है, टू पास। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, टोटल जो मैक्सिमम नंबर है समझिए 500 नंबर का है, तो 30% 36% लाना है पास होने के लिए। स्टूडेंट गोट 113 नंबर marks and was declared failed by 85 numbers. The maximum number are. तो बोल रहा है कि कोई एक स्टूडेंट है जो 113 मार्क्स लाया, अब बेचारा फेल हो गया वो 85 मार्क्स से। एक चीज़ कह रहा है कि टोटल मार्क्स का 35% हमको लाना था तो पास हो जाते हैं हम। तो देखिए गाइस सिंपल सा एकदम प्रैक्टिकली कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखिए। मान लिए मेरा मैक्सिमम मार्क्स कितना है x, मैक्सिमम जो टोटल मार्क्स होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम हम मार्क्स मान लिए कितना x। अब बताइए पास कितना में है, तो देखिए तो 36% ऑफ टोटल ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, तो कितना है x। अगर इतना आता तो पास हो जाता। देखिए हम स्टूडेंट को कैसे ऐड करने वाले, देखिएगा वो 113 नंबर लाया लेकिन बेचारा फेल हो गया कितना 85 से। इसका मतलब अगर इसको 85 अगर दे दें तो ये पास हो जाएगा पूरा पूरी एकदम एग्जैक्ट पास हो जाएगा ये। देखिए हमने वही किया, ये 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स है पास होने का, अभी इसको छोड़ दीजिए। ये है 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स अगर लाता तो कोई भी आदमी पास हो जाता। एक बच्चा क्या लाया 113 मार्क्स लाया लेकिन बेचारा फेल हो गया कितना से 85 से। तो अगर उसको 85 दे दें तो पास हो जाएगा एकदम एग्जैक्ट, तो हमने दे दिया वो। अब देखिए 36% ऑफ x ये लीजिए इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 5 और 3 8, ये लीजिए 8, 8 प्लस 1 9 एंड दिस इज 1। x इक्वल्स टू, ये जो डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये लीजिए 100 हमने कर दिया मल्टीप्लाई में, x के साथ जो मल्टीप्लाई में था वो आगे हो गया डिवाइड में। देखिए गाइस ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो देखिए 9 तो डिविजिबल है डायरेक्ट, और 8 प्लस 1 मिला के क्या हो रहा है 9, तो ये 9 से डिविजिबल है। तो 9 चौक 36, नहीं 9 चौक 4 टाइम में, 9 4 जा 36, इसको 9 से कट करते हैं। तो 9 2 जा, देखिए 9 2 जा 18 होता है, 1 बचा फिर 18 हो गया तो 9 2 जा, सही है। अब देखिए मेरे पास कितना बच गया, तो 20, देखिए ये भी कट रहा है, 22 भी कट रहा था लेकिन छोड़िए अभी, 22 बचा और 100 बचा, नीचे कितना है 4। देखिए गाइस ये 4 से ये डायरेक्ट कट रहा है कितना बार में 25 टाइम्स में, सही है।
अब हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा लेके मत बैठ जाइएगा, है ना। 25 और 22 ऐसा लेके मत बैठ जाइएगा, है ना, ये नहीं करना है। देखिए 25 टू जा 50 का ये लीजिए, लिख दिया हमने 50 का 0, कैरी 5, 25 टू जा 50 अब कैरी 5 कितना 55, ये लीजिए आंसर इज 55 0 लगा दीजिए। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, है ना। सो आई होप गाइज यू आर गेटिंग दिस, है ना। और सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट कर दीजिएगा, है ना। गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना यार इसको, सो दैट कि मैक्सिमम लोग जान पाए यार कि व्हाट द BHU इज़। और थोड़ा सा इसी बहाने क्या होता है, छुट्टी चल रहा है अभी, तो लोग, है ना, पढ़ना शुरू कर देंगे, कुछ तो कॉन्सेप्ट ले लेंगे, है ना। और ओके, सो विल सुन स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। और GK एंड GS का मिसलिनियस है, उसका भी आपको जल्दी से वीडियो मिलने वाला है ना। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय ना।